अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हीरा गोल्ड की कोई ऐसी डेट तो है नहीं। लोग अपने अपने तरीके से एफआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं और शायद सभी लोग ये इंतज़ार में हैं कि देखें 4 तारीख को क्या होता है, क्योंकि हीरा गोल्ड की तरफ से रिपटिशन डाली गई है चीफ जस्टिस के पास। तो वो 2 तारीख को सुनवाई होगी। अब देखो उसमें क्या निकल कर के आता है, उसके बाद ही कुछ लोग फैसला करेंगे। और जितने लोग, नोएरा शेख ने सभी को ये कहा था कि भाई सब लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, लेकिन सभी लोगों ने तकरीबन जितने लोग इसमें लगे हुए हैं सभी लोगों ने एक ही बात, मिलती जुलती अगर कहा जाए तो एक ही बात लोगों ने कहा कि भाई आप पैसे का सोर्स बताइए। तो पैसे का सोर्स तो बताने के लिए तैयार नहीं है भाई वो, कि पैसा कहाँ से देंगे। कमेटी बना लिए, कमेटी बन गई, कमेटी काम करने लगी। कमेटी क्या काम करेगी जब पैसा है ही नहीं, तो कमेटी क्या काम करेगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि तकरीबन अगर देखा जाए तो सभी लोग, हमारे यूनुस साहब हैं, चांद भाई हैं, या जो लोग, जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, सभी लोगों को तकरीबन यही मानना है कि अगर वो बाहर रह करके देंगी पैसा तो लोगों को आसानी होगी पैसा मिलने में। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो बाहर रहती हैं तो चुपचाप बैठती हैं, अपना घूमती हैं। तो लोगों ने यही मेरे समझा कि भाई अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो फिर वो जेल ही जाएं। अब देखो अगर वो बाहर निकल करके, जैसे हमने भी पहले एक सजेशन उनको दिया था कि भाई ये हमारा सजेशन है कि आप जो है आप इस चीज़ पे अपने वकीलों से मेहनत कराइए कि जो एजेंसियां कब्जा करके बैठी हैं प्रॉपर्टी पे, वो कोर्ट के थ्रू उसको छोड़ें और आप लोग उसको सेल कर करके कोर्ट की निगरानी में पैसा दें। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, वो लोग कैसे क्या करेंगे। बहरहाल अब ये है कि भाई देखिए, है कि हमने भी एक तैयारी की है, छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं। सभी लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हमने भी कहा है कि भाई देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज़मगढ़, आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी भी बहुत बड़ी रकम लगी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वो दुबई के अंदर रहते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो कंप्लेन करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम बहुत जल्द वहाँ से आते हैं, तो कंप्लेन हम वहाँ करेंगे आज़मगढ़ में। और हम यूनुस सैयद साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे लिए एक सेट आप तैयार रखें। इंशाअल्लाह हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। भाई देखिए, मेरे पास किसी किस्म का सेट बनाने की ताकत नहीं है। आप लोग अगर हेल्प करेंगे, और वैसे भी यूनुस साहब ने तो ये कहा है कि जिसको भी जहाँ जो भी ज़रूरत होगी हेल्प करने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। तो हमने भी सोचा कि भाई देखिए, ऐसा है कि यूपी का आज़मगढ़ ज़िला जो है बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है ये। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना आपा को यूपी के शहर बिना पैसे की करा दिया जाए। भाई अब ऐसे आपा तो यूपी में आज़मगढ़ जाएंगी नहीं, लखनऊ तक तो जाती हैं वो, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, लेकिन वो आज़मगढ़ नहीं जाती हैं। तो हमने भाई भी सोचा है कि हम एक बार इनको आज़मगढ़ की भी सैर कराते हैं बिना पैसे के। और बड़ी खूबसूरत जगह है,
और हम नाम भी बता देते हैं कि किस जगह पर इनकी एफआईआर हम कराएंगे। फूलपुर तहसील में एक अंबारी बाज़ार लगती है, जिसको दीदारगंज भी कहा जाता है, वहाँ का पुलिस स्टेशन है। उसमें हम बात सारी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जब भी आप आइए। और अच्छी बात यह है नोहिरा आपा के लिए कि उनके बहुत ही करीबी साथी जो उनके लिए हर वक्त तक पे खड़े रहते हैं, जिनको लोग बाबू साबिर दबंग के नाम से जानते हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे उनका मकान है। तो बाबू साबिर भाई, इनके लिए बेहतर हो जाएगा कि वहाँ खाना वाना ला करके इनको पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि इनके बड़े करीबी आदमी हैं वो। तो मेरे ख्याल से इनको वहाँ कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। अब बाबू साबिर भाई का बारे में क्या कहा जाए, मोहतरम अच्छे आदमी हैं। एक बार इनके गांव की तरफ से गुज़र हुआ था। काफ़ी फेमस आदमी हैं, लोग इनको बहुत अच्छे से, लोग वहाँ करीब करीब के जितने लोग हैं सभी लोग इनको जानते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से दरियाफ्त किया वहाँ पर, कुछ रहने वालों से, क्योंकि उसी करीब में बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हमारी भी हैं। तो लोगों ने कहा यार बज़ाहिर तो साबिर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा उनको आता है, किसी बात पे गाली गलौज करने लगते हैं। अब ये है कि भाई जहाँ तक मैंने समझा, लोगों ने तो उनकी वहाँ तारीफ़ ही किया, लेकिन जब आदमी किसी के बहुत करीब में जाता है, मिलता है, तब उसके बारे में उसकी बात पता लगती है। अब उन्होंने नोहिरा शेख के अंदर क्या देखा, क्या उसमें उनको नज़र आया जो उन्हें अच्छा लगा कि भाई नोहिरा शेख का साथ देना चाहिए, तो वो दे रहे हैं उनका साथ। शुरू से लगे हुए हैं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। अब कामयाबी नाकामयाबी वो तो एक बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से नोहिरा शेख को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं रखी है। अब एक सपोर्ट को उनकी और ये ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, कि वहाँ जब ये जाएंगी तो खाने पीने का बंदोबस्त वो कर सकते हैं। और वैसे मैंने जहाँ तक पता किया था, वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ पुलिस स्टेशन के इनको काफ़ी लोग पुलिस वाले भी जानते हैं, तो इनकी वहाँ अच्छी पहुँच है, कहा जाएगा अच्छा सोर्स है। तो आपा को ले जाकर खाना पीना देते रहेंगे जितना दिन भी वो रहेंगी। वैसे हमारे मोतीउर रहमान अजीज़ ने तो ये बात आकर के कह दिया कि जो है, अभी कल ही या परसों का एक वीडियो था, उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट बरकरार है, कहीं भी गिरफ़्तारी नहीं होगी। अब भाई देखिए, उनका अपना मानना है, हमारा अपना मानना है। हम भी चाहते हैं गिरफ़्तारी किसी किस्म की ना हो और एफआईआर भी ना हो अब नई, लेकिन लोगों की मजबूरी बन चुकी है भाई, पैसा नहीं मिलता। आप सोचिए, एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की, जितना ज़िंदगी में उसने कमा कर जमा किया था, लोग लगा दिए। लोग बहुत बहुत परेशान हैं भाई। और मैंने ये पहले भी नोहिरा आपा को मैंने ये बात कहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगी तो आपके ख़िलाफ़ में हर दिन एक कोई नया आदमी खड़ा होगा आपके बगावत में, और वो चीज़ सामने बज़ाहिर दिख रही है। मैं जहाँ तक आकलन कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आने वाले वक्त में और ज़बरदस्त बगावत होने वाली है। जो लोग बहुत ज़्यादा सब्र करके बैठे थे, वो भी मुखालफत में आ जाएंगे, क्योंकि ये पैसे का सोर्स कहीं से बता नहीं रही। हमारे मोतीउर रहमान भाई जो है सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। वो हमेशा आपा की तारीफ़ लेकर के आ जाते हैं, और वो हर किस्म की बात घुमा घुमा करके आखिर में ला करके वहीं पटकते हैं कि भाई बस आपा नोहिरा बहुत ईमानदार हैं, सबका पैसा फूलों की तस्करी में सजा करके ला करके दरवाजे पहुंचाएंगी। अब भाई कई लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनका पैसा कभी नहीं पहुंचेगा।
और अब एक नया तरीका निकाल के रखे हैं कि आइए सभी लोग आकर के कमेटी में जॉइंट होइए। अरे भाई, आपने सभी लोगों का फार्म पहले भी भरवा लिया है कई मर्तबा। कोई किसी को गोल्ड में लगाने के लिए, किसी को डायमंड में लगाने के लिए, किसी को पार्सल विड्रॉल देने के लिए, सबका तो आपने फार्म पहले भरवा लिया है। सारा रिकॉर्ड आपके पास है। आपके पास जो सोर्स होता है और जैसे भी पैसा आपके पास आता है लोगों को देते चले जाएं। ये तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस बंदे का पैसा मिल जाएगा वो आपके यहाँ झगड़ा करने नहीं आएगा। किसी किस्म का झगड़ा नहीं करेगा वो। भाई, अपने पैसे के लिए उसको मतलब है। और यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। अभी हम भी कोई बात आपसे कर रहे हैं तो हम भी इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी पैसा है। आप यकीन मानिए, हमने बहुत दिन तक कंप्लेन नहीं किया। हम चाहते तो यहाँ जब शुरू में एफआईआर शुरू हुई थी उसी वक्त हमको लोगों ने कहा था कि हम मुमरा में एफआईआर करा देंगे, लेकिन हमने नहीं कराया और तब तक नहीं कराया आज तक। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि भाई आप लोग एसएफआईओ में चले जाइए, तब जाकर के हमने दिया। वहाँ जाकर के किसी एजेंसी में नहीं गए। यानी सब्र का आखिरी पैमाना जब आ गया उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा। और मैं ईमानदारी से कहूँ, यकीन मानिए, बेलापुर की ऑफिस में मैंने जाकर के 20% के लिए फ़ार्म भरा था। जब इन्होंने एक बार फ़ार्म निकाला था और लोगों से कहा था कि 20% हम देंगे। अगर ये 20% भी पैसा मुझे दे दिए होते तो शायद मैं बहुत हद तक संतुष्ट होता कि नहीं भाई, उनकी नीयत है देने की। खाली हवा में इन्होंने तीर उड़ाया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, अभी आप आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। जब हमने फार्म भरा था तो बोले 20% लिए आप क्यों भर रहे हैं? वहाँ के लोगों ने कहा, जो वहाँ के ज़िम्मेदार थे, बोले 2 महीने में तो पूरा पैसा आ जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक, मुझे ज़रूरत है, 20% आप दे दीजिए। नहीं दिए। अभी यहाँ हमारे एक जानने वाले हैं मुमरा में 22 से 25 लाख रुपया लगा है, 1 रुपया बेनिफिट उनको नहीं मिला है। उन्होंने भी जाकर के 20% का भरा था। बताइए, उनको भी 1 रुपया नहीं दिए। और ग्रुपों में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इनसे उनसे चलवाएंगे कि हमने 10,000 लोगों को दे दिया, 12,000 लोगों को दे दिया। अरे भाई, क्या आसमानी मखलूक को आपने दिया है? मेरी बहन, अगर मेरा वीडियो आप तक कहीं पहुँच जाए, मेरी मोतबाना गुजारिश है कि आपके पास जो कुछ है आप लोगों को दे के क्लियर करिए। और आप मोह माया में मत पड़िए। अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दिया, आपने दुनिया का हर ऐशो आराम लिया, हर जगह घूमे आप, लोगों से मिलना जुलना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में, एक इंसान जो चाहता है वो सब कुछ अल्लाह ने आपको दे दिया। जिस तरीके से भी आपने हासिल किया, बहरहाल आपको वो चीज़ मिल चुका। अब आप अपने बीती हुई ज़िंदगी से तौबा करिए और दौलत की लालच जो है अब आप छोड़ दीजिए। आपके पास अभी भी इतनी प्रॉपर्टी है कि आप जो नए इन्वेस्टर आपके हैं उनको निपटा सकते हैं, और पुराने को तो आपने निपटा ही दिया है। वो बेचारे तो आपने पहले ही कह दिया है कि आपने डबल टिबल ले लिया है, तो वो तो उनको ख़त्म हो गया मामला। लेकिन अगर ये नए लोगों को भी आप दे देंगे, हालांकि अगर देखा जाए तो ये आपकी मुकद्दर की ही बात है कि आपकी ज़मीन आज जो करोड़ों करोड़ों में हो गई, ये इतनी महंगी आपने नहीं लिया था। बस अफसोस इस बात का है कि आपने कभी भी सच्चाई बयान नहीं किया। हालांकि आपकी बात बहुत अच्छी है नोहिरा आपा, मैं आपको यही कहूँ, मैं देखिए भाई, किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता। आप एक खातून हैं, किसी किस्म की गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, और इंशाल्लाह मैं करूँगा भी नहीं, चाहे वो कुछ भी आगे पीछे नुकसान हो जाए मेरे ज़बान से। इंशाल्लाह आप गाली गलौज तो हमारे संस्कार में है ही नहीं है।
बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचिए और लोगों को जितना होता है दे दीजिए। बेहतर तरीका तो ये है, कहते हैं सुबह को भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। सबसे बेहतर तरीका तो ये था कि अगर आप एक बार खड़े होकर के सच्चे दिल से लोगों से अपील कर देते कि हाँ भाई मुझसे गलतियाँ हो गई, और आप लोगों का पैसा जो है सब खर्च हो गया मुझसे, अब मेरे पास यही है, इसमें से जो कुछ आता है हम सब कुछ दे देने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ कहें ना बल्कि दे दें। भाई देखिए, मुसलमान कौम बड़ी रहम दिल कौम है। थोड़ी सी बात बोल देने पे लोग फ़ौरन जो है पिघल जाते हैं। अगर जैसे आपको अल्लाह ने बात करने की बड़ी अच्छी सलाहियत दी है, इतना सब होने के बाद भी अभी भी आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। अब आप गलत हैं कि सही हैं ये तो आप जानेंगे, आपका अल्लाह जानेगा। लेकिन भाई जिसका पैसा डूबा हुआ है उसे तो दर्द है ना भाई, उसे दर्द है और बहुत दर्द है। इसलिए कोई भी शक्ल निकालिए आप। अभी देखिए ये आपका इंतज़ार हो रहा है कोर्ट की सुनवाई का, और इसके बाद कितनी एफआईआर होंगी आप शायद सोच नहीं सकती हैं। आप सामने आकर के ये बात कह दीजिए कि भाई हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, यही है जो कुछ है, और हम ईमानदारी से जितनी प्रॉपर्टियां हैं सब एजेंसियों को सौंप करके कोर्ट के थ्रू जो है आप ऑर्डर लीजिए और सेल कर करके जितना पैसा होता है कम ज़्यादा, जिसका 1 लाख में 50,000 आता है, 60,000 आता है, जो कुछ भी आता है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 50% पे सेटल करने की बात हो रही है। अरे भाई मेरा तो मानना यह है कि 50% भी लोग सेटल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दें तो। मसला यह है कि सिर्फ बात होती है, पैसे आने की कहीं शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। आपको जितना पैसा मिला वो भी आपने खर्च कर दिया, और आप इतना बड़ा स्टाफ रखे हैं मुंबई से लेकर के हैदराबाद तक। अब बताइए कोई स्टाफ बिना पैसे के तो काम नहीं करेगा, ये आपका पैसा सब। अब काम वहाँ क्या है? काम एक ही है कि बस आपके ऑफिस में अगर कोई पहुँच जाए तो उसको बस ये बता देना कि भाई बस आप टेंशन मत लो, बस अभी फैसला होने वाला है, अभी आपका पैसा आने वाला है, 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा। खाली यही बात वहाँ होती है, दूसरा वहाँ कुछ भी नहीं है। काम क्या है आपके पास? काम है ही नहीं। वहाँ ना कुछ बेचने का है, ना कुछ खरीदने का है, ना कुछ हिसाब करने का है। और जहाँ तक मैंने तजर्बा लगाया है आपके पास पूरा डाटा है। बहरहाल अब वो तो डाटा वाली तो बात ही ख़त्म हो गई। डाटा डाटा जो खेला जा रहा था, आपने तो खुद कह दिया था कि आपने बैकिंग सारी तैयार कर लिया है। तो मेरी बहन आप ये बताइए कि जब आपने पूरा बैकिंग तैयार कर लिया तो आप ये कमेटियों वगैरह का क्यों ये ढकोसला कर रहे हैं? हमारे मोतीउर रहमान अजीज़ साहब सहाफ़ी हैं, काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छी उर्दू बात करते हैं। शायद उनकी उर्दू से ही, उर्दू अरबी से तालीम उनकी है, बड़ी बेहतरीन बात करते हैं। भाई आप सब कुछ जानते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? एक सहाफ़ी अपने तफ्तीश से सब कुछ पता कर लेता है। बस मैं इशारा बता देता हूँ, आपको सब मालूम है कि क्या चल रहा है और क्या है, सच्चाई क्या है। भाई हम भी एक दिन मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, कोई ये दुनिया में नहीं रहने वाला है। चंद दिनों की दुनिया है। अपनी गलतियों को एतराफ़ कर लेने में कोई आदमी छोटा नहीं होता भाई। इंसान जो है गुनाहों का पुतला है, और पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग ना चाहते हुए गलतियाँ कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए एक सिस्टम बनाया है। अगर अल्लाह ताला सारी चीज़ें गैब की दिखा देवे लोगों को तो लोग फिर गुनाह करेंगे ही नहीं। गुनाह इंसान इसीलिए करता है कि वो चीज़ उसको आंखों से सामने दिखता नहीं है। वो पीछे से किस शक्ल में दिखेगा, कैसे आएगा? भाई हम भी मर जाएंगे,
मोतीउर रहमान भाई आप भी मर जाएंगे। दुनिया जैसे चलती है ऐसी चलती रहेगी। हम क्यों अपने कंधे पर किसी का बोझ लेकर के जावें। भाई बहुत परेशान हैं लोग। मेरी मोतबाना गुजारिश है, अगर आप नोहिरा आपा को कोई राय देते हैं, आपसे अगर वो कोई राय मशवरा लेती हैं, तो आप पैसा देने की शक्ल बनाइए भाई, पैसा देने की शक्ल बनाइए। अगर आप पैसा देंगी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको भी फ़ायदा होगा, नोहिरा आपा को भी फ़ायदा होगा। शायद अल्लाह ताला उनको अगर गलतियों को एतराफ़ करेंगे तो कोई रास्ता निकाल दे कि जेल से छुटकारा हो जाए। भाई जेल की ज़िंदगी अच्छी नहीं, बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी है भाई। जो लोग गए हैं उनसे आप पूछिए, और ख़ास तौर से एक ख़ातून के लिए जो बुर्कापोश पुलिस वाले किस तरीके से बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, जो अहबाब जेल में गए हैं वो लोग जानते होंगे। भाई मेरी यही छोटी सी एक दरख्वास्त थी, नोहिरा आपा से मेरी बहुत मोतबाना गुजारिश है कि आप अपनी टीम को सिर्फ एक ही चीज़ में मेहनत करवाइए कि जो है प्रॉपर्टी आपकी जो है किसी तरीके से सेल हो और लोगों को पैसा पहुँचे। और ये कमेटियों वमेटियों वाला खेल मत खेलिए, इसमें कोई नहीं जाएगा। और जो लोग जाएंगे वो लोग आपके बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, उसको आप क्या देंगी, आपके पास है ही नहीं देने के लिए। ये तो 10-12 हज़ार का नाम लिया जा रहा है, इसमें कितने हज़ार लोग हैं पता नहीं। आपके अपार्टमेंट किए हुए थे या कैसे क्या था। हमारे राजेश मिश्रा साहब शुरू से लेकर के आखिर तक 1,72,000 इन्वेस्टर 1,72,000 इन्वेस्टर चिल्ला रहे थे। अब आप सोचिए कि ये जो पैसा आप दिखा रही हैं, ये पैसा सिर्फ वो क्लेमन जो लोग क्लेम किए हैं उनका पैसा ये हो रहा है। और 1,72,000 आदमी, उनका कितना रुपया होगा, कितनी बड़ी रकम होगी। वो आपको अपनी गलतियों को मान के और एतराफ़ कर करके लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके जैसे भी हो उसको दुनिया से उसको छुड़ा लीजिए मेरी बहन, वरना दुनिया में भी ज़लालत होगी और आखिरत में तो क्या होगा वो तो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। लोग सामने वाले का भी अमल देखते हैं, अपने अमल से इंसान पहचाना जाता है। आपका जो रहने सहने का जो तरीका है, जो आप लोगों ने यहाँ वहाँ लोगों को बोलने बैठाने के लिए लगा रखा है, अल्लम दल्लम बातें आकर के लोग बोलते रहते हैं। एक तो लोगों को पैसा फंसा हुआ है, दूसरे उनको आप गलत तरीके की कोई बात करते रहेंगे कि चप्पल घसेगा ना, ये घसेगा। और हमारे मोतीउर रहमान भाई ने एक अपने गांव की कहानी बताया कि एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है मोतीउर रहमान भाई। कोर्ट कचहरी का मामला ऐसे ही होता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचाया किसने और पहुंचा कैसे। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात थी, आप पैसा किसी के देते रहते तो कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला ही नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। अब जैसा होगा भाई फिर दूसरी वीडियो में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।